નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 1 આરાધના કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જે તમને પરીક્ષાની અંદર ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેવું। આરાધના જે કવિતા છે એના કવિ છે વસંત બાપટ, જેનો વિદ્યાર્થી મિત્રો જન્મ મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાની અંદર કરાડ નામનું જે ગામ છે ત્યાં થયો હતો। અહીંથી તમે શબ્દાર્થ જે છે તમારી ટિપ્પણી આપેલી છે બુકમાં, એ અહીંથી તમે જોઈ અને લખી શકો છો। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न नंबर 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो उत्तर आएगा दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे की कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों को दुख दूर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वो नई चेतना का अनुभव करे, इसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, इसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे और सब लोग धोर और बने। प्रश्न नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। इनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। भेद सभी अस्त होने बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की
कल्पना। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष के कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए हे ही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दूसरा, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सूर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, बेर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य तो असत्य, सुंदर तो असुंदर, અસ્ત તો ઉદય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।